अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं मेक मनी ऑन यूट्यूब के यूट्यूब से किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैनल क्रिएट किया था, ठीक है, जिसकी मैंने सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली अपलोड करना ये वो। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पार्ट 8 में मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया था कि आप वीडियोस में टैग्स किस तरह से प्रॉपर्ली दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को, ठीक है, ये जिस भी टाइप का आपने अकाउंट बनाया हुआ है उसको ब्रांड अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्रांड अकाउंट क्या होता है। तो बेसिकली ब्रांड अकाउंट से ये फायदा होगा कि 2017 की न्यू टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है कि यूट्यूब बगैर बताए ही जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। लास्ट टाइम तो होता था कि कॉपीराइट स्ट्राइक 2-3 आने की वजह से, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 2-3 आने की वजह से वो बंद करता था, लेकिन अब बिना बताए ही वो बंद कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये भी फायदा होगा कि ब्रांड अकाउंट को यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक तो आता है, ठीक है, वो सब कुछ तो उसके ऊपर आएगा, लेकिन यूट्यूब उसे बंद नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा यानी कि पीक लेवल पर जाके वो इन्वेस्टिगेशन हो, आपके बहुत ज़्यादा कॉपीराइट का इशू आ जाए, तब जाके ब्रांड अकाउंट बंद हो सकता है। लेकिन अचानक से बंद करने में तकरीबन अब तक ब्रांड अकाउंट्स को इस तरह से बंद नहीं किया जाता। तो एक आपको ब्रांड अकाउंट का ये फायदा होगा, ठीक है। दूसरा जो फायदा मुझे हुआ, ठीक है, जाहिर सी बात है मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना है। तो दूसरा जो मुझे फायदा हुआ वो ये हुआ कि जब मैंने यानी कि अपने पर्सनल अकाउंट को न्यू स्टार्ट किया था, तब मेरा CPC कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, वो 0.01 जा रहा था, ठीक है, जैसा कि आम जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन ब्रांड अकाउंट में जैसे ही मैंने चेंज किया, अपने पर्सनल अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में तब्दील किया, तो उसी वक्त ही विद इन द सेकंड्स मेरा CPC 0.01 से 0.02 पर चला गया, ठीक है। और ये यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि कीवर्ड वगैरह जब आप यूज़ करते हैं टैब डिस्क्रिप्शन वगैरह से, उससे भी CPC के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उससे भी इंक्रीज होता है आपका CPC बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ब्रांड अकाउंट का ही फायदा बता रहा हूँ कि खाली बैकग्राउंड में ब्रांड अकाउंट में तब्दील करने से मेरा चैनल ही मेरा 0.01 से 0.02 पर CPC चला गया। तो आपको इसका भी ये फायदा होगा, ठीक है। एक जो आपको यानी कि इसमें लॉस हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपके जो चैनल होगा, मैं अगर यहाँ पे चैनल ओपन करूँ तो यहाँ पे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने यानी कि आपके कम से कम 100 सब्सक्राइब पूरे होने पर आप अपने चैनल का कस्टम नेम भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लास्ट लुक प्रोडक्शन, तो मैं यूट्यूब के आगे, ठीक है, स्लैश के बाद कहा यहाँ पर लास्ट लुक प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन ब्रांड अकाउंट में आप कस्टम URL नहीं बना सकते अपने चैनल के नाम के साथ, ये नहीं बना सकते, बल्कि ये जो कोड है ये कोड का कोड ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कस्टम URL का लॉस करना ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपका CPC इंक्रीज होता है और आपका अकाउंट सेव हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम मेरा भी अकाउंट, और मैं आपको इसी के साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि आज मैंने जैसे ही अपनी यूट्यूब गूगल क्रोम में ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक न्यू ही लुक आ गया है, ठीक है। ये बिना बताए ही इन्होंने अपडेट कर दिया क्रोम के अंदर, ठीक है। हालांकि अपनी हर अपडेट के बारे में यूट्यूब बताता रहता है, ठीक है, लेकिन इस अपडेट के बारे में फिलहाल पता नहीं था और अचानक से ये अपडेट आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल लुक चेंज है, ठीक है। ये क्रोम में है, ठीक है, इस टाइम ये मेरा चैनल ओपन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब व्यूअर्स हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्रांड अकाउंट में किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, अगर आप क्रोम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने क्रोम को अपडेट कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से ये न्यू अपडेट आ जाएगी आपके पास और आपका क्रोम इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रे स्टूडियो यहाँ से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो असल में अब तक मैं इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स की है, ठीक है। तो मैं अपने वापस, अगर आप जाना चाहते हैं ओल्ड वर्जन में, तो यहाँ से एडिट लेआउट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ओल्ड वर्जन में चले जाएंगे, ठीक है। ओल्ड वर्जन से आपने न्यू वर्जन में कैसे आना है ये व्यूअर्स अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ओल्ड वर्जन में आने का तरीका मैंने आपको बता दिया है।
तो यहाँ पर आने के बाद व्यूअर्स आपने जो ये आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ये यूट्यूब सेटिंग आता है, ठीक है, यहाँ पे एक गियर बटन आता है, इसको आपने क्लिक करना है। उस गरारी को क्लिक करते ही यहाँ पर आके अपनी पिक्चर के आगे आपको एडवांस लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने इस पर एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको आ रहा है मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे एडिशनल फीचर्स में आएंगे। अगर आपने पहले कोई ब्रांड अकाउंट नहीं क्रिएट किया, ठीक है, अगर आप पर्सनल अकाउंट ही चला रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखकर आपने अकाउंट बनाया तो जाहिर सी बात है मैंने आपसे फर्स्ट टाइम पे पर्सनल अकाउंट ही बनवाया था और आपका वही चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू चैनल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अ न्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कह रहा है ब्रांड अकाउंट नेम, ठीक है, कि आप ब्रांड अकाउंट नेम यहाँ पर दे देंगे। तो जो मेरा पहले नाम है, ठीक है, वही नाम यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रिएट। तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये रिडायरेक्ट कर रहा है सब कुछ। तो ये देखिए ये अब ब्रांड अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है। तो अगर अब मैं इस अकाउंट के यहाँ पर आता हूँ सेटिंग्स में, यूट्यूब सेटिंग्स में, और यूट्यूब सेटिंग्स में आने के बाद अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी जो हमारे जीमेल की आईडी होती है वो नहीं आ रही, क्योंकि ब्रांड अकाउंट हमारी जीमेल की आईडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में आऊं तो मैं इसकी सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पर ये वो ऑप्शन भी हमें नहीं दे रहा, मूव चैनल योर गूगल अकाउंट्स आर डिफरेंट ब्रांड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं दे रहा। तो अब जो हमारा लास्ट था, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे ही मुझे वो दे रहा है मोहम्मद मुनीर, और यहाँ पे मेरी पिक्चर भी आ रही है। मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एडवांस में आना है, ठीक है, क्योंकि आपने हो सकता है कि अपने प्रीवियस अकाउंट के अंदर अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड की हो, कमेंट वगैरह अपलोड की हो, तो वो भी आपने यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं अपने दूसरे ब्रांड अकाउंट में। तो मूव टू चैनल टू ब्रांड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड दे देना। ये पासवर्ड आपसे दोबारा मांगेगा कंफर्म करने के लिए सिक्योरिटी की वजह से। यहाँ से आप पासवर्ड देकर इसे नेक्स्ट कर देंगे। पासवर्ड आपने अभी जीमेल वाला ही देना है। यहाँ से सिलेक्ट ये आ रहा है, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि नाउ इस टाइम ये है, यानी कि इस टाइम ये है, और आफ्टर यानी कि बाद में। तो यहाँ पे हमारे पास एक चैनल बना हुआ है सो व्यूअर्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यानी कि हमने जो बनाया वो ऑलरेडी यानी कि हैज अ यूट्यूब चैनल, तो वो ऑलरेडी बैकग्राउंड हमारा ब्रांड अकाउंट ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा अगर आपने कन्वर्ट। जी, तो मैंने डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अब ये कह रहा है जी अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मूव चैनल पर क्लिक कर दिया। मूव चैनल पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि इस टाइम करंट ये है और आपका यानी कि आफ्टर ये हो जाएगा। तो उसके बाद मूव चैनल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मूव चैनल पर क्लिक करते ही अब ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपका कंप्लीटली अकाउंट सारे का सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रीव्यू मैं अपने चैनल का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा चैनल इस टाइम ये ब्रांड चैनल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइब भी उतने के उतने हैं, ठीक है। तमाम की तमाम मेरी वीडियोस भी यहाँ पर है और इसका सबूत मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ब्रांड अकाउंट किसी भी ईमेल के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आपको कोई ईमेल शो नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एडवांस में आता हूँ तो एडवांस में आने के बाद यहाँ पर देखिए मुझे कह रहा है कि ठीक है कि मैं ऑलरेडी पहले से ब्रांड अकाउंट में यू आर अ ओनर ऑफ दिस चैनल एंड द कनेक्टेड ब्रांड अकाउंट, ठीक है। और साइन इन मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट चैनल आ रहा होगा, ठीक है, डिफॉल्ट चैनल। और यहाँ पे आपको चेक लगाने के लिए एक बॉक्स आ रहा होगा, आपने उसे क्लिक करके यस कर देना है। तो आपका जो भी चैनल होगा वो अपनी करंट ईमेल के साथ आपके दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप दोबारा उसको तकरीबन जब तक यूट्यूब कोई इशू नहीं करता आप अपने करंट जो जीमेल की आईडी है उसी के साथ कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांड अकाउंट में इतना मसला नहीं पड़ता। काफ़ी मुझे इसका बेनिफिट हुआ है ब्रांड अकाउंट में अपने चैनल को चेंज करने का। तो ये हम लोगों ने आज ब्रांड अकाउंट में चेंज करना सीखा कि अब हमने अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जहां तक हो सके आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा और तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर आपका चैनल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। आप अपने माई चैनल्स में वापस जाइए। मैं यहाँ से इसे
बंद कर देता हूँ जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ब्रांड अकाउंट में जैसे आप चेंज करेंगे तो आपकी कवर तो बिल्कुल वही रहेगी, लेकिन आपका लोगो यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। लोगो आपने दोबारा जो अपने पर्सनल अकाउंट में लगाया हुआ था वो अपने ब्रांड अकाउंट में आप दोबारा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से ओके कर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये पेंसिल जो आ रही है, उसके बाद एडिट करेंगे। एडिट के बाद आपके पास जीमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपने यानी कि जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ से अपने पीसी में से अपलोड कीजिए और उसको सेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो व्यूअर्स ये था, अब इसे रिफ्रेश करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मेरे तो यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से जल्दी लोड कर लिया इसको, ठीक है। वरना मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इसे रिफ्रेश करते रहेंगे, ठीक है, और दोबारा माई चैनल के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, करके देखते रहिएगा, ठीक है, तो ये उसको सब कुछ आपका सब्सक्राइब वीडियोस वगैरह सब कुछ यहाँ पर ले आएगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने ब्रांड अकाउंट अपने पर्सनल अकाउंट को बैकग्राउंड ब्रांड अकाउंट के अंदर चेंज करना सीखा। तो अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।